सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 77, प्रॉफिटिक टीचिंग लेटर नंबर 77। हम एक गायन लेंगे, लिविंग वाटर्स फ्लो ऑन, जीवित सोता बहता जा। जीवित सोता बहता जा, मीठा दर्द को मेरा हृदय में चंगाई ला, प्रेम फिर से तू बहा। जीवित सोता बहता जा, मीठा दर्द को मेरा हृदय में चंगाई ला, प्रेम फिर से बहा। चिंताएं लेती हार का डर दिल में सदा, जब अकेला खोया हुआ तेरी राह मुझे सिखा। Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again. Cares and worries get me down, fear of failure fills my day, when I'm lost and all alone. Help me, Lord, to find your way. जीवित सोता बहता जा, मीठा दर्द को मेरा हृदय में चंगाई ला, प्रेम फिर से तू बहा। जीवित सोता पवित्र आत्मा जो है वही हमें जीवन देता है, और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है तभी हम कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। हम जारी रखेंगे भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 77 और हम जारी रखेंगे भविष्य सूचक का अभिषेक। एक भविष्य सूचक, एक भविष्यवक्ता का जो अभिषेक है बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि वो भविष्यवाणी देने से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा उनके कार्य है एक भविष्यवक्ता के, है ना। बहुत सारे भविष्यवक्ता शादी के बारे में, पढ़ाई के बारे में, नौकरी के बारे में, है ना, जो घूमी हुई चीजें हैं उनको बताने के लिए भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन एक भविष्यवक्ता का महत्वपूर्ण दफ्तर उससे भी कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब सॉल ने भविष्यवक्ता सैमुएल को मिला, वो अपने गधों के लिए पूछने के लिए आया था। घूमे हुए गधे थे तो वो खो गए थे। तो भविष्यवक्ता सैमुएल ने क्या कहा, सिर्फ गधों के बारे में ही नहीं बताया, उनको बताया कि आगे तो राजा बनने वाला है। तो
तो देखो, एक भविष्यद्वक्ता के पास और कई अच्छे समाचार हैं सिवाय घूमी खोई हुई चीजों के मिलने के वगैरह वगैरह। लेकिन जब से सौल राजा बन गया, उसको पता नहीं था कि वो राजा बनने वाला है। तो भविष्यद्वक्ता सैमुअल ने भविष्यवाणी दी सौल को, इतनी महान इतिहास की भविष्यवाणी। हमारे दिनों में एक दफ्तर जो भविष्यद्वक्ता का है वो बहुत नीचा है, उनको ज्यादा कोई पहचानता नहीं है। कोई कोई कलीसियाएं भविष्यद्वक्ता के बारे में विश्वास ही नहीं करते, है ना। और लोग जो पूछते हैं तो भी तात्पूर्वक चीज़ों को पूछते हैं, मेरी ये चीज़ खोई हुई है, वो चीज़ खोई हुई है, मेरी ये फाइल खोई हुई है, भविष्यद्वक्ता बताओ कहाँ है ना। ये सारी चीज़ें भविष्यद्वक्ता ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है। उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है परमेश्वर की चीज़ें, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में, वो बताने के लिए ज़्यादा इच्छित रहता है। वो एक सच्चा भविष्यद्वक्ता वो है जो परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर के साथ चलता है, उसको महसूस करता है, उसके वेदों और रहस्यों को लोगों को बताता है, और परमेश्वर के लिए बात करता है, और परमेश्वर के लिए लोगों को बात करता है, लोगों के साथ। अंतिम दिन का जो अभिषेक है, ये तीसरा अभिषेक है, कई बार मैंने बताया था, ये भविष्य सूचक अभिषेक रहने वाला है, जहां पर बच्चे, जवान, बुजुर्ग, प्राचीन, परमेश्वर के दास, ये सारे लोगों को परमेश्वर ऐसा अभिषेक से भरने वाला है कि सारी दुनिया के चारों कोनों में आपको भेजने वाला है। एक कलीसिया के आयु में, एज में जो था, परमेश्वर ने 5 अलग अलग सेवकायां की थी, लेकिन अंतिम के दिनों में परमेश्वर को भविष्यद्वक्ताओं की जरूरत है। मैं फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर वापस अपनी आत्मा सारे लोगों पर मंडराएगा, उतारेगा, और ये जो अभिषेक जिस पर गिरेगा, परमेश्वर का वचन कहता है वो व्यक्ति को बदल डालेगा। भविष्यद्वक्ता के क्षेत्र में बदल डालेगा, और अलग अलग उसके वरदान पाएंगे। और कलीसिया के चर्च के दिनों में 5 गुनी सेवकाइयां थी, और उसमें से एक पंच, है ना, थोड़ा सा कार्य था, भविष्यद्वक्ता था। लेकिन अंत के दिनों में मैं कहता हूँ 100% सेवकाएं भविष्यद्वक्ताओं की होने वाली है ना। जो कलीसियाएं भविष्यद्वक्ता और प्रेरितों पर विश्वास नहीं करते, सावधान, क्योंकि नहीं तो आप गिर जाएंगे। क्योंकि अंतिम दिनों की कलीसिया होगी भविष्यवाणी की, वरदानों की, दर्शनों की, है ना, प्रगटीकरणों की, जो आंखें, आत्मिक आंखें सबकी खुलने वाली हैं। अगर जो कोई बड़े लीडर इसमें विश्वास नहीं करेंगे, बच्चे देखना शुरू करेंगे, और लोग बच्चे को पास जाएंगे भविष्यवाणी पूछने के लिए, है ना। इसलिए जो समझते हैं कि खाली 3 पंचगुनी सेवकाएं में से बहुत सारी कलीसियाएं 3 ही सेवकाएं चलाते हैं, है ना, सुसमाचार, पासवान और बाकी सारे, लेकिन प्रेरित और इसको छोड़ देते हैं। तो हमें सावधान रहना है। परमेश्वर चाहता है कि बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं की जरूरत है आगे वाले दिनों में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का रास्ता बनाने के लिए, और सिर्फ परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का रास्ता बना सकता है। इसीलिए प्रभु को बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं के झुंड की जरूरत है। वो उठेंगे और हर एक कोने कोने में जाएंगे, परमेश्वर की राह या परमेश्वर के आने का समय बताने के लोगों को। आज भी चल रहा है, हम भी जाते हैं। अभी समाचार देने का वक्त खत्म है, दे रहे हैं हम, लेकिन उससे आगे बढ़कर हमें ये सावधान करना है लोगों को, प्रभु आने वाला है, आपका जीवन किस तरह जी रहे हैं। अभी ये समय आ गया है बोलने के लिए। हम जो देखते हैं दुनिया में हो रहा है। और नंबर 2, ये भविष्यद्वक्ता प्रचार करेंगे परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। मत्ती 24:14, राजाओं का राजा आने वाला है, और ये अच्छी खबर है, और ये सारी दुनिया को बताना है, प्रचार करना है। पहली बार जब यीशु मसीह आए वो अकेले आए थे, लेकिन दूसरी बार आने वाले हैं वो सारे संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ महिमा में आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर को एक बहुत बड़े झुंड की, भविष्यद्वक्ताओं के झुंड की जरूरत है। और जो भेद और परमेश्वर के रहस्य हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। उदाहरण तो बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु संसार के निर्माण होने से पहले उसको मारा गया था। प्रकटीकरण 13:8। क्यों? अभी तक संसार तो शुरुआत भी नहीं हुई थी। अगर जो परमेश्वर उपेक्षा रखा कि मनुष्य गिरने वाला है, तो हम ये क्यों बोल नहीं सकते हैं कि अरे मनुष्य गिर गया? पहले से ही पता था प्रभु को। तो ये अंतिम दिनों में इसका उत्तर हमें मिलने वाला है कि बहुत सारी चीजें 1000 साल जब प्रभु धरती पर रहेगा, उस समय पता चलेगा। और कैसा स्वर्ग रहेगा किसको पता है ना, किस तरह के कार्य होंगे 1000 साल जब यीशु मसीह राज्य करने वाला है। परमेश्वर आपको और हमें अधिकार देने वाला है इन मोहरों को और प्रगटीकरणों को तोड़ने के लिए। कितने सारे रहस्य हैं,
आमीन। परमेश्वर को भविष्यद्वक्ताओं की जरूरत है इन मोहरों को तोड़ने के लिए। भविष्यद्वक्ता ये सारे परमेश्वर के भेदों और रहस्य को जानेंगे और वो प्रगटीकरण करेंगे, संसार को बताएंगे। इसीलिए हमें और तुम्हें इस्तेमाल किया जाएगा। आमीन। आगे बढ़ते हैं। अब भविष्यद्वक्ता को पता है और परमेश्वर की आवाज को सुनता है ना। एक यहूदी लोग जो तुरी बजाते हैं, है ना, बहुत सारे कारणों के लिए बजाते हैं। लोगों को इकट्ठा करने के लिए सभाओं में, है ना, या तो युद्ध होने वाला है या तो विजय युद्ध के बाद वो उनकी जो आवाज है, तुरी की आवाज एक ही है लेकिन मतलब अलग अलग है ना, सुर एक ही है। आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे गड़गड़ाहट, लेकिन हमें ढूंढना है उसका मतलब क्या है, उसके पीछे शब्द क्या है, उस गड़गड़ाहट जो परमेश्वर ने दी इलाही के समय भी, है ना। हमें भविष्यद्वक्ता की आत्मा से भरा हुआ रहना चाहिए। अभी सैमुअल जो भविष्यद्वक्ता, उन्होंने कैसे परमेश्वर की आवाज को सीखा, कैसे सुनना। परमेश्वर, उन्होंने गड़गड़ाहट के द्वारा बात नहीं की लेकिन एक धीमी सी आवाज में बात की, और सैमुअल को आदत हो गई वो धीमी सी आवाज सुनने की, है ना। इसलिए परमेश्वर आपसे और हमें बड़े बड़े महान चीजों के बारे में बताना चाहता है। वो भविष्य सूचक अभिषेक है, वो प्रकटीकरण तब अपनी धीमी आवाज में आपको और हमें बताएगा। एक ऐसा वक्त था जब परमेश्वर ने सैमुअल से बात की 40 दिन, सैमुअल से नहीं, मूसा से 40 दिन 40 रात। निर्गमन 24 का 18 आप पढ़ेंगे। क्या आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, कोई इतने देर तक बात कर सकता है, वो भी परमेश्वर? तो सिर्फ भविष्यद्वक्ता समझ पाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में क्या बोल रहा है प्रभु, है ना। उसी वक्त कहा गया है कि मूसा ने सारे संसार कैसे बनाया गया, ये सारे पुस्तक लिखे थे, 5 पुस्तक तोरा जो कहते हैं। और उसकी इतनी बड़ी आवाज सुनने के लिए और परमेश्वर की आवाज समझने के लिए 40 दिन 40 रात बैठे। ये भविष्यद्वक्ता का अभिषेक है ना। परमेश्वर चाहता है हमें बदलने के लिए उस तरह जिसने मूसा को किया था अंतिम दिनों में। और भविष्यद्वक्ता लोगों को बोलना चाहिए, है ना, जो प्रभु बोल रहा है बोलने के लिए। उसे जोड़ना नहीं है या घटाना नहीं है कुछ, जो प्रभु बोलता है उसे बोलकर ही रहना है। एक भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता जो है, परमेश्वर को आमना सामना देखते हैं, फेस टू फेस। यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब सारा जो पर्दा फट गया था और हम परमेश्वर के सामने आमना सामना जा सकते हैं और उसकी आवाज सुन सकते हैं। और अल्टीमेट यानी अंतिम न्याय के दिन परमेश्वर को भविष्यद्वक्ताओं की जरूरत है, गवाही के रूप में जो न्याय देने वाला है वो देशों के लिए, है ना। वो आत्मा में उनको लेकर आएगा और बताएगा कि क्यों ये न्याय की चीजें संसार में लाई जा रही है ना। परमेश्वर भेदों की चीजें और छिपी हुई चीजों को भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बाहर बताने वाला है संसार में। एक भविष्यद्वक्ता जो होता है एक गवाही होता है, एक इज अ विटनेस। परमेश्वर चाहता है कि आपको और हमें आत्मा में लाकर ये सारे चीजों जगहों पर लेकर जहां पर न्याय आने वाला है हमको इस्तेमाल करेगा, अभी कर रहा है। क्या हम तैयार हैं या बलवंतता की आत्मा से तैयार हैं? परमेश्वर को बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं की जरूरत है गवाहियों के रूप में। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सभी को भविष्य सूचक अभिषेक, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग से अभिषेक करना है, क्योंकि आप और हम गवाही रहने वाले हैं प्रभु के इस भविष्यवाणी के क्षेत्र में। अगर जो आप एक भविष्यद्वक्ता है, खाली भविष्यवाणी एक कार्य है आपके दफ्तर का, लेकिन परमेश्वर आपको और हमें आत्मा में एक जगह से दूसरी जगह पोर्टल की तरह लेकर जाने वाला है, धरती और आकाश के बीच में लेकर जाने वाला है, हमारे आत्मिक आंखों को खोलने वाला है, ताकि जो छिपी हुई चीजें हैं हम देख पाए। याद रखिए, छिपी हुई चीजें आत्मिक आंखों से देख सकते हैं, शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते। अब भविष्यद्वक्ता और भविष्य सूचक मध्यस्थी वाले के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिटिक इंटरसेसर्स, है ना। स्वर्गदूतों को हमारी प्रार्थना की जरूरत है ताकि हम प्रार्थना करें। जब उनको वो हमें बताते हैं किन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है, इसके लिए स्वर्गदूत कभी कभी आते हैं। कभी कभी स्वर्गदूत जो है प्रगटीकरण लेके आते हैं किस चीज के लिए हमें प्रार्थना करनी है। स्वर्गदूत आके बताएंगे, वो बताएंगे इस लोगों के लिए प्रार्थना कर। कभी कभी आत्मा में एक जगह पर लेकर जाएंगे और कहेंगे स्वर्गदूत इनके लिए प्रार्थना करो, है ना। जहां पर भी प्रार्थना जरूरी है, परमेश्वर आपको आत्मा में उस जगह पर जाएगा, उस शहर में प्रार्थना करने के लिए या झुंड के लोगों के लिए, और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करने आपको आत्मा से उठाकर लेकर जाएगा।
और भविष्यद्वक्ता जो है भविष्यवाणी करती है लोगों के ऊपर। परमेश्वर ने एजेकियल को आत्मा में लिया मंदिर में, है ना, और याजक वहां पर खड़े थे और परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता एजेकियल को आत्मा में लेकर और एक सूखी हड्डियों की तरह में लेकर गए और कहा इधर यहाँ पर खड़े रहो और भविष्यवाणी करो, इस शहर को भविष्यवाणी करो। हमारी भविष्यवाणी से अच्छी चीजें, है ना, एकदम पुनरुत्थान हो सकती हैं और फिर से जीवित हो सकती हैं, है ना। अंतिम दिन की जो सेवकाई है भविष्य सूचक अभिषेक से भरने वाले हैं। आमीन। इसलिए प्रभु को जरूरत है हमें आत्मा में लेकर आत्मिक चीजों को बताने के लिए। सिर्फ हमारे मनुष्यत्व, आत्मिक मनुष्यत्व ये समझ पाएगा आत्मिक चीजें। इसलिए प्रभु हमें बदल रहा है और आत्मा में नई सेवकाई में लेकर चल रहा है, भविष्य सूचक अभिषेक। इसलिए हमें इस अभिषेक के लिए अंतिम दिनों के लिए तैयार रहना है और हमें ये जरूरत है। अभी एजेकियल को परमेश्वर ने अपने बाल को पकड़ के सर किए और आत्मा में मंदिर में लेकर गया। आप सोच सकते हैं, देखो आत्मा में कैसे लेके गया। ये बहुत बड़ा अंतर है, एक शारीरिक रूप से मंदिर में घुसना और आत्मिक रूप से घुसना। जब आप एक जगह पर जाते हैं, है ना, आत्मा में, तभी आप देख पाएंगे अंदर की छिपी हुई चीजें। शारीरिक रूप से आप नहीं देख पाएंगे। आप कभी रास्ते में देखते हैं झाड़ है, पीपल का झाड़ है, लेकिन आप आत्मिक व्यक्ति हैं तो वो पीपल के झाड़ पे कौन बैठा है आप देख पाएंगे। पीपल के झाड़ में क्या हो रहा है आप देख पाएंगे, है ना। जो पूजन होता है, दुष्ट आत्माएं वहां पर रहते हैं। हम अनुभव से बोलते हैं। इसीलिए आप देखते हैं पीपल के झाड़ पे ज्यादा से ज्यादा लोग कुछ कुछ करते रहते हैं। प्रभु का दया उन पर आए, क्योंकि वो नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा फर्क है जब एक आत्मिक रूप से आप कुछ चीज को देख रहे हैं और शारीरिक रूप से आप देख रहे हैं। आत्मिक रूप से प्रभु सीक्रेट बताएगा, अंदर क्या चल रहा है, भेद बताएगा, रहस्यों को बताएगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें आत्मा में अलग अलग जगहों पर लेके आए हैं। भले ही आप शारीरिक रूप से वहां पर होंगे, लेकिन प्रभु हमें आत्मा में लेकर जाने वाले। और देखो अंतर रहेगा, है ना। पहले आपको प्राकृतिक ज्ञान था, अभी आपको आत्मिक चीज, हिड़ी छुपी हुई चीजें नजर आएगी उसके अंदर। एक बहुत बड़ा अंतर है। यरूशलेम में हम इजराइल में जाएंगे विमान से, लेकिन बहुत अंतर है विमान से जाना और आत्मिक रूप से यरूशलेम में जाना। आपको बहुत छिपी हुई चीजें नजर आएगी, बहुत बड़ा अंतर है। आत्मिक आंखें खुल जाएगी और अलग अलग स्तर है भविष्यवाणी के, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ प्रोफेसी। प्रॉफिट एजेकियल जो था भविष्यद्वक्ता, आत्मा में कर रहा है, शरीर में भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। आप देखेंगे प्रभु ने कहा, हम जब बोलते हैं एक मरे हुए मुर्दे को भविष्यवाणी करो, उठकर जिंदा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एजेकियल को प्रभु ने मरे हुए हड्डियां जो कितने साल से हैं वो सूखी हुई हैं, प्रभु कहता है उनको भविष्यवाणी करो, है ना। ये आत्मिक चीजें हैं और परमेश्वर हमें और आपके लिए वही करने वाला है। सूखी हुई हड्डियां, मरी हुई हड्डियां कभी जान में आ ही नहीं सकती, उसको प्रभु कहेगा उठा लो इसको। आमीन। तो अंतिम दिन के प्रार्थना की सेवकाई जो हम देख रहे हैं, अंतिम दिन की प्रार्थना की सेवकाई, दो तरह की प्रार्थना की सेवकाई। पहली है कि जब हमें एक संदेश मिलता है, सब पेपर में हम पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, है ना। जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, ये वो, और फिर हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, रोकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन और एक तरीके का प्रार्थना है सेवकाई की, ये खास है। कोई होने से पहले हमें पता चलता है इसको प्रार्थना करना है ना। और ये एक स्वर्गीय सभा से हमें पता चलता है। किससे? स्वर्गीय सभा। स्वर्गीय सभा ऊपर चलती है। देखो कोई भी चीज इस संसार में होने से पहले पिता परमेश्वर, आत्मा और यीशु और डिस्कस करते हैं आत्मिक चीजें। आत्मिक लोग डिस्कस करते हैं, स्वर्गदूत भी मौजूद है, उसके बाद ही नीचे आंधी या तूफान आएगी। ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। इसलिए इस संसार में कुछ नहीं होता निर्णय लेने के बगैर ऊपर से, कोई अकस्मात चीज नहीं होती। सबसे प्रभु निर्णय लिया जाता है ऊपर, है ना। पहले स्वर्ग में लिया जाता है, फिर धरती पर होता है। अब जब हम एजेकियल 9:1-11 पढ़ते हैं, एक भविष्य सूचक सभा, उन्होंने न्याय के लिए एजेकियल को कहा, यरूशलेम में आने वाला है। एजेकियल को प्रभु ने पहले से कहा और परमेश्वर आमंत्रण कर रहा है अपने सिंहासन के उनके सामने आने के लिए। और 6 व्यक्ति आए शस्त्र लेकर,
परमेश्वर के सामने, जहां पर परमेश्वर उसकी योजना बता रहा है यरूशलेम में जाके वार करने के लिए, किसी को छोड़ो मत। और फिर परमेश्वर ने कहा, इस एक स्वर्गदूत को कहा, ये 6 आदमियों के बीच में, और मुहर लगाओ उन लोगों के लिए जो मध्यस्थी कर रहे हैं इस भूमि के पापों के लिए। देखो, उनको छोड़ दिए। फिर उन्होंने कहा, उन सारे लोगों को मारो, सिर्फ जो मोहर लगाए हुए हैं यरूशलेम में, जो पाप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस शहर के। परमेश्वर ने कहा, न्याय अपने प्रार्थना के घर से ही शुरू होगा, अपने ही लोगों से शुरू होगा, याजकों से शुरू होगा। अभी भविष्यद्वक्ता एजेकियल जो है, ये स्वर्गीय सभा के सामने आत्मा में लाया गया ऊपर, है ना, ताकि जो योजनाएं परमेश्वर कर रहा था स्वर्गदूतों के द्वारा, है ना, वो सब कुछ बताया। और ये ही होने वाला है अंतिम दिन की सेवकाई में, जब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने वाला है एजेकियल की तरह। पहले से ही स्वर्ग में क्या निर्णय हो रहा है, हमें प्रार्थना करने के लिए नीचे भेजेगा। पहले से आंधी आएगी, तूफान आएगी, भूकंप आने वाला है, प्रभु प्रार्थना करने के लिए हमें जागृत करेगा कलीसिया के लिए। बाइबल में पहले से ही चेतावनी गई है, बहुत सारे चीजें होने वाली है संसार में, और वो धरती पर होने से पहले स्वर्ग में निर्णय लिया जाता है कि किस तरह नाश होने वाला है धरती का। ये अचंभा लगता है सुनने से, लेकिन प्रभु की इजाजत के बिना धरती पर कुछ नहीं होता। आपको इसलिए और हमें इस स्वर्गीय सभा में लाया जाएगा ऊपर, और वहां पर क्या चल रहा है हम सुनेंगे आत्मिक रूप से, भेद रहस्य, है ना। और जब वो निर्णय ले रहे हैं ऊपर, और आप भी उसके साथ आत्मा में रहेंगे, आपको समझ में आएगा वो उस घटना कैसे होगी, और आपको आत्मा में प्रभु स्वर्गीय सभा में लाएगा जहां पर न्याय निर्णय करेंगे, वो ऊपर धरती पर क्या न्याय होने वाले हैं, और आप सुनेंगे, गवाही करेंगे, और फिर मध्यस्थी करेंगे बीच में खड़े होकर प्रभु के लिए, है ना। आप मध्यस्थी न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद नहीं करेंगे, उससे पहले करेंगे, जब स्वर्ग में निर्णय ले रहा है कुछ होने वाला है नीचे। इसीलिए प्रभु ऐसे झुंड को पैदा करना चाहता है अंतिम दिनों में, भविष्य सूचक अभिषेक, जो पहले से ही जानेंगे। एक गांव में जाने से पहले यहाँ कुछ आने वाला है, बीच में खड़े होकर प्रार्थना करो लोगों के साथ। हमारी प्रार्थनाएं अलग किस्म की होने वाले हैं, आप परखने वाले हैं क्या होने वाला है यहाँ पर पहले से ही, प्रार्थना करने से पहले, है ना। इस ज्ञान की वजह से आप रोएंगे और मध्यस्थी कर कर रोएंगे परमेश्वर के सामने, है ना। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको जाने, और इसके लिए आपको और हमें बुला रहा है उस मकसद के लिए। परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता हमारे सिवा जब तक हम प्रार्थना नहीं करते। अगर जो कोई बच गया है, उद्धार पाया है, किसी ने भी उसके लिए प्रार्थना किया है ना, किसी को आशीष मिली है, मुझे आशीष मिली है, तो पर किसी ने मेरे लिए प्रार्थना किया है। अगर जो कोई घटना घटी है और वो न्याय को रोक दिया गया है, वो इसलिए है कि कोई रोकर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए, उस घटना के लिए। परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा कार्य करेगा, चीजें करने वाला है, और परमेश्वर कुछ करने से पहले उनको हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। इसीलिए प्रभु हमें आत्मिक रूप से ऊपर लेने वाले आने वाले दिनों में हमें तैयार रहना है, और उसी तरह प्रार्थना का जीवन भी बिताना है। और एक नाप है प्रार का, जो जहाँ पर सभी प्रार्थना का एक नाप होता है, ताकि न्याय नहीं आए, है ना, जो संसार में आए। और ये जो एक बर्तन होते हैं कटोरियां की तरह, प्रकाशित 5:8 में हम देखते हैं अलग अलग तरह की कटोरियां हैं स्वर्ग में, है ना। और जो नापते हैं प्रार्थना, कितने प्रार्थना जरूरत है, उसके अनुसार कटोरियां भरी जाती हैं। और जो परमेश्वर की प्रार्थना है, लोगों की प्रार्थनाएं हैं, ये स्वर्गदूत इन कटोरियों में जमा करते हैं और परमेश्वर के सामने डालते हैं, है ना। उदाहरण तौर पर जब परमेश्वर एक शहर पर न्याय लेकर आएगा, जो पहले से ही चुना हुआ है, निर्णय लिया है, एक वक्त दिया जाएगा और परमेश्वर के सामने एक कटोरी रखी जाएगी, है ना। और जब संत लोग, भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना उस कटोरी में भरते जाएंगे, है ना। अगर जो वो कटोरी वो समय के पहले भर जाती है ना, तो परमेश्वर उस न्याय को रोक लेगा, है ना। तो कोई कोई कटोरियां छोटी हैं, कोई कोई कटोरी बड़ी है, तो परमेश्वर न्याय रोक लेगा। वो देखता है कि कटोरी में कितने सारे प्रार्थनाएं लोग कर रहे हैं कि इनको बचाओ, दया करो। आज की स्थिति वही है। अगर जो साधारण प्रार्थना करते हैं आप, तो समझो 1 ग्राम का प्रार्थना हुआ, है ना। अगर जो वो बोझ से प्रार्थना कर रहे हैं, समझो 5 ग्राम हो गया, है ना। और बोध एकदम आहे भरकर प्रार्थना करते हैं तो समझो 25 ग्राम हो गया। और एकदम रो कर प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो 50 ग्राम की प्रार्थना हुई।
तो स्वर्ग जो है आंसू से भरी हुई प्रार्थनाओं को ज्यादा महत्वपूर्ण देता है ना। जब आप आंसू से भरते हैं तो स्वर्गदूत उसे एक बोतल में जमा करते हैं। भजन संहिता 56 का 8 है ना। आंसू से भरे हुए प्रार्थना शैतान के मुंह को बंद कर देता है और प्रभु उत्तर देता है। हमें बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना करना है इन अंतिम दिनों में, बहुत सारी चीजों के लिए। जो जीवित लोग हैं, जीवित लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर फिर से वो आत्मा को नहीं ला सकते जो मरे हुए हैं, इसलिए प्रभु हमें आत्मा में लेकर जाएगा प्रार्थना करने के लिए। और परमेश्वर हमें और तुम्हें ऐसी सेवकाई में लेना चाहता है अंतिम दिनों में, है ना, ताकि विश्वास लोगों की चूकने वाले हैं, हारने वाले हैं, कलीसिया भी गिरने वाली है। 2 थिस्सलुनीका 2:3 में दिया है, घटना होने वाली है, भूकंप अकाल देशों में होने वाला है, शैतान बहुत सारे लोगों को भ्रष्ट करने वाला है, हमें सावधान रहना है। सिर्फ हमारे और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा स्वर्गदूत बताएंगे, रोकेंगे हमारी ओर से और दूसरे की ओर से, और वो लोग युद्ध करेंगे। हमारी ओर से प्रभु स्वर्गदूत भेजेगा, पर स्वर्गदूत हमें सहायता करेंगे प्रार्थना करने के लिए, जिस तरह उन्होंने किया प्रभु को गेत्सेमनी के लिए। स्वर्गदूत आके, है ना, जब प्रभु प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत उनको शक्ति दे रहे थे, है ना। प्रभु यीशु ने भी मनुष्यों को लिया अपने साथ प्रार्थना करने के लिए, मत्ती 26:40, लेकिन सो गए थे, है ना। परमेश्वर देख रहा है भविष्य सूचक प्रार्थना के लिए, है ना, जो आत्मा में परखेंगे और आत्मा में प्रार्थना करेंगे। इसीलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है। प्रभु जानता है मुंह खोलने से पहले आप क्या प्रार्थना करें, और इसमें शैतान को पता नहीं चलता आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए ये फायदा है अन्य भाषा में, जब युद्ध की प्रार्थना भी कर सकते हैं और दूसरी भी प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को लगाया सेवकाई के लिए, आत्मिक रूप से। अंतिम दिन में जो कार्य हमें करना है वो आत्मा में करना है, अभी से ही करना है। अंतिम दिन में जो अभिषेक होने वाला है, वही अभिषेक सामर्थ देने वाला है वो कार्य करने के लिए। अब पवित्र आत्मा किस तरह बातें करता है, पवित्र आत्मा किस तरह बातें करता है। पवित्र आत्मा जो है वो प्रकटीकरण लेकर आता है अलग अलग चीजों के जरिए, है ना, अलग अलग रास्तों में। एक कोई चित्र के द्वारा बताएगा आपके मन में, या तो आप कुछ महसूस करेंगे भावना में, या तो परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा बात करेगा, या कोई योजना आपको आएगी, या तो शब्द आएगा, या तो कोई आवाज होगा आपको। एक पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से हमें बात करता है, भीड़ में बात करता है कभी कभी, है ना। पवित्र आत्मा की जो आवाज है कभी कभी प्रकाश में आती है, कभी कभी धीमी आवाज में आती है ना। तो इसलिए हमें कान खुले रखने चाहिए कि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है हमें। वो अलग अलग तरीकों से बातें करता है। अभी और एक तरीका है प्रार्थना की पुस्तक रखने। प्रार्थना की पुस्तक यानी जो भी हमारे जीवन में हो रहा है एक नोट डाउन करना है, जर्नल रखना बहुत जरूरी है। बाइबल के साथ परमेश्वर आत्मा में बातें करते रहता है ना। हबक्कुक 2:1 और 2 में देखते हैं परमेश्वर ने अलग अलग विचारों के द्वारा बात की, है ना। तो हम सुन सकते हैं वो क्या बोल रहा है। जिस तरह परमेश्वर ने हबक्कुक को कहा लिख लो ये दर्शन को, हम भी लिख सकते हैं दर्शन को, है ना। जो जर्नल के द्वारा प्रभु क्या बोल रहा है हमें, कभी के लिए बोल रहा है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर लोगों को अलौकिक चीजों की दिलचस्पी है और स्वर्गदूतों के बारे में सुनना बहुत पसंद करते हैं लोग, है ना, अंदर भी और कलीसिया के बाहर भी, है ना। आज के दिन और आने वाले दिन भी वही होने वाले भविष्य सूचक क्षेत्र में। तो हम कैसे जानेंगे कि ये अलौकिक अनुभव सुपरनैचुरल प्रभु से है क्या नहीं, और क्या हमें इसको इन अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर करना है, और करना है तो किस तरह शेयर करना है ना। तो सबसे पहले बाइबल जो है हमारा अगुवाई करने वाला लीडर है अलौकिक चीजों के बारे में। हमें खुला रखना है हमारे सारे परमेश्वर के जो रास्ते हैं जो बच्चों के साथ वो बताना चाहता है ना, इस्तेमाल करना चाहता है ना। ये ध्यान रखे हम जो भी सांत्वना हमें असंतुष्टता है वो हमारे अलौकिक कामों के द्वारा हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने बात कर रहा है। कभी कभी कोई अनुभव से हम असंतुष्ट रहते हैं, उसका मतलब नहीं परमेश्वर नहीं बोल रहा है, परमेश्वर बात करता होगा। तो बाइबल है हमारा गाइड है ना, अलौकिक कामों को कैसे हम परखें, है ना। 2 तिमोथी 3:16 बाइबल ही हमें अगुवाई कर सकता है। ये दर्शन क्या था, वो क्या था। नंबर 2
परमेश्वर पर लक्ष्य रखो, स्वर्गदूतों पर नहीं और अनुभवों पर नहीं। परमेश्वर, उदाहरण तौर पर जब स्वर्गदूतों से वार्तालाप हो रही है, ये बाइबल से है, लेकिन उनका कांटेक्ट रखने के लिए सही नहीं है। स्वर्गदूतों के लिए आप बुला रहे हैं, नहीं, परमेश्वर को बुलाना है। परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है। तो स्वर्गदूतों की पूजन करना, स्वर्गदूतों के साथ कांटेक्ट रखना गलत बात है, बाइबल में नहीं दिया है। स्वर्गदूतों को हम हुक्म दे सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, हम स्वर्गदूतों से बात नहीं कर सकते। हम जब वचन बोलते हैं, स्वर्गदूत निकलते हैं कार्य करने के लिए। नंबर 3, हमें एक कलीसिया के झुंड में रहना बहुत जरूरी है ना। अकेले रहेंगे ये प्रभु के अनुसार नहीं है। बहुत सारे लोग अकेले चलते हैं, नहीं मुझे कोई लीडर की जरूरत नहीं, लेकिन वचन के अनुसार गलत है ना। और ये खतरनाक जगह भी है रहने के लिए, है ना। ये निर्णय लेना है, नम्रता है और धीरज रखना है, जो स्वर्गीय क्षेत्र के आमना सामना में होता है, अलौकिक अनुभव। और इसी को हमें लीडरों को जाके बताना है, जो हमसे ऊपर है, कि मैंने ये देखा, नहीं तो हम बढ़ेंगे नहीं। हमें चौथी बात है, आप अपने हिसाब दीजिए, अपने जो वरदान है, अलौकिक चीजें प्रभु ने आपको दी है ना, आप किसी ऊपर वाले व्यक्ति को बताओ, ये मेरा वरदान है, मुझे ये अच्छा लगता है। तो आपको, उनको भी वरदान दिया गया है आपसे ऊपर। कोई मेंटर होना जरूरी है, सलाह देने वाला, तब आपको सलाह देंगे कि आगे आपको ये करना है, वो करना है। इसलिए हमारे वरदानों के साथ अकेले नहीं घूमना है, हमें हर एक अनुभव को बताना है, बताना भी है। हर एक जो भविष्य सूचक दर्शन वगैरह हम देखते हैं, उसको नापना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रगटीकरण हुआ बहुत सामर्थ्यिक रूप से, या स्वर्गदूत भी आए थे दर्शन में, उसका मतलब ये नहीं है कि उनको नापना नहीं है, परखना नहीं है। परखना चाहिए। स्वर्गदूत, शैतान के स्वर्गदूत भी आते हैं, हाँ? इसलिए पूरे अंधा होके विश्वास करना एक अनुभव में भी गलत है। किसी को बोलना, शेयर करना जरूरी है, क्योंकि शैतान भी 2 कोरिन्थियों 11:14 में दिया है, प्रकाश के रूप में, स्वर्गदूत के रूप में आता है ना। साधु सुंदर सिंह को सामने एक दिन स्वर्गदूत ने आंखों के द्वारा पहचान लिया, है ना, मनन करते वक्त। आइए 6वां नंबर, बुद्धि इस्तेमाल करो। जब हम अलौकिक भविष्य सूचक क्षेत्र दूसरों के साथ शेयर करते हैं, उसके फल पर ज्यादा लक्ष्य दो। वो अनुभव में क्या हुआ, आवाज आई, उस पर मत दो, उसका फल क्या था उस अनुभव का, है ना। प्रोफेटिक दर्शन में उस फल को देखो, है ना। सिर्फ अनुभव के बारे में मत बोलो। और उसमें क्या हुआ, परमेश्वर की महिमा हुई या हमने महिमा हो, क्या हमारे जीवन में बदलाव आया उस अनुभव के द्वारा, क्या हम अपने बारे में बोल रहे हैं, है ना, या आपकी प्रार्थना का उत्तर मिला, है ना, और या और कोई व्यक्ति उसके द्वारा यीशु के नजीक आया, यीशु के पास आया। तो सब चीज में प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए, हमें नहीं मिलनी चाहिए। याद रखें, एक अच्छा अनुभव जो है अलौकिक, सुपरनैचुरल, ये हर वक्त परमेश्वर की ओर लक्ष्य दिखाता है, हमारी ओर नहीं। कोई भी अनुभव होगा वो परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही होनी चाहिए, दूसरों से बांटना चाहिए, और उसमें प्रभु यीशु को ताली बजनी चाहिए, पिता परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को। हम हमारे अंदर नहीं, हमारे लिए नहीं। ऐसे समय आएंगे, कभी कभी हमें कोई कोई चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय हमारे मेंटर की, क्योंकि ये समय नहीं होगा। प्रभु आत्मा में आपको बताएगा। उदाहरण तौर पर, जब यीशु मसीह का जन्म था, माँ मरियम चुप बैठी थी, मैरी मरियम चुप बैठी थी। और लिखा है लूका 2:19 में कि उन्होंने अपने अंदर सारी चीजें रख ली, उनको समझ में नहीं आया। कभी हमारे जीवन में भी ऐसे हो सकता है, प्रभु ऐसी सी चीजें चुप रहने के लिए कहेगा, अपने खाली लीडरों को बताने के लिए कहेगा, सभी को नहीं, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, आपको भरमा सकता है। नंबर 7, और ये जो प्रगटीकरण परमेश्वर से है, जो विश्वासी, है ना, आत्मा के द्वारा मिलता है उसको, या तो दर्शन के द्वारा या स्वर्गदूतों के द्वारा, है ना। ये अलौकिक जो आमना सामना होता है, वो क्या होता है, हमें घमंड लेकर आ सकता है कि हम दर्शन देखते हैं, दूसरे कोई नहीं देखते। लेकिन नम्रता से परमेश्वर की अगुवाओं को सरेंडर करना अच्छा रहता है। हम नम्र बन के हमारे ऊपर के जो लीडर है उनको सब कुछ बताना है, मैंने ये देखा, वो देखा, इसका अर्थ क्या है, ये अच्छा होगा गवाही देने के लिए क्या नहीं।
है ना। तो ये हम चर्च कम्युनिटी जाति में रहने से ही होता है, संगति में रहने से ही हम बढ़ेंगे। फिर 8वां मुद्दा है कि परमेश्वर का जो अभिषेक है ये शारीरिक रूप से दिखने से नहीं होता या एक तरह के प्रार्थना कर से, लेकिन परमेश्वर के साथ बातें करने से होता है। ये बड़े बड़े अभिषेक की बातें, ये एक कोई फॉर्मूला नहीं है या शारीरिक रूप से बढ़ने से नहीं होता। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका फल ही बताएगा। मूसा 40 दिन ऊपर था, जब नीचे उतरा उसका चेहरा इतना उजला हुआ था, लोग देख नहीं पाए। तो जब हम परमेश्वर के साथ सच्चे दिल से बैठते हैं तो हमारे फल है खुद लोग जान जाएंगे। हमें कुछ पोर्ट्रे करने की जरूरत नहीं है ना, हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें काम करना है, वो हमें मंच पर लाएगा या चुपचाप से काम करना सिखाएगा। परमेश्वर की इच्छा करनी है। कभी कभी हमें सिर्फ गांव में जाके सिखाने के लिए बोलेगा, मंच पर नहीं रहेंगे आप, लेकिन परमेश्वर गांव में काम करो जहां कोई नहीं देखता है। हमें आत्मिक रूप से सतर्क रहना है। अभी जो सामर्थ है भविष्य सूचक कार्य की, पावर ऑफ प्रोफेटिक एक्शंस, अभी भविष्य सूचक जो लोग हैं उनको चिन्ह अच्छे लगते हैं, है ना। एक चिन्ह की तरह एक भाषा है, उसके तरह हम संबंध रखते हैं, है ना। और आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ वार्तालाप होता है। कैसे चिन्ह ये बाइबल में भी दिए गए हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं यशाया जो कभी कभी नंगा चला गया, प्रभु ने उसको कहा। यशाया 20 में होशे ने एक वेश्या के साथ शादी की, है ना। एजेकियल ने एक तरफी सोया 390 दिन। तो ये कभी कभी आपके जीवन में भी प्रभु कुछ बहुत कम है इन दिनों में, लेकिन हो सकता है ये चिन्ह के द्वारा प्रभु कुछ बता रहा था पश्चाताप के बारे में, इजराइल के बारे में। और नए नियम में हम देखते हैं अगाबस ने अपने हाथों को बांधा, है ना, अब पौलुस की कमर पट्टी के साथ, और उसको चेतावनी दी आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ना। तो ये एक्शन करके बताया, ये प्रोफेटिक एक्शन होते हैं कभी कभी उनके द्वारा। आज के दिनों में प्रोफेटिक गाने निकले हैं, प्रोफेटिक पेंटिंग भी है, इसके द्वारा प्रभु बात कर सकता है। बहुत से लोग इनको इनकार करते हैं। आने वाले दिनों में जैसे मैंने बताया भविष्य सूचक अभिषेक चलने वाला है। ये पेंटिंग से भी हो सकता है, गानों के द्वारा प्रभु अभिषेक देगा, गानों से बात करेगा, पेंटिंग के द्वारा बात करेगा, और अलग अलग चीज़ों जो हम सोचते ही नहीं उसके द्वारा बात करेगा। मध्यस्थी के द्वारा, योद्धा के द्वारा, चेतावनी के द्वारा, भविष्यवाणी, है ना, सेवकाई के द्वारा वो वचन बताता है। एक भविष्य सूचक कार्य कैसे कैसे अलग अलग तरीके थे, और ये भविष्य सूचक कार्य के द्वारा आत्मिक सामर्थ्य बताता है, और एक छुटकारा भी मिलता है एक बंधन से, है ना। और एक भविष्य सूचक कार्य जैसे कोई कार्य चिन्ह बताना, वो कभी उस वक्त आत्मा से चलाया हुआ होगा, या कभी जानबूझकर हम करते हैं किसी को कुछ प्रभु के बारे में बताने के लिए, और कभी कभी हमें पता नहीं कि उसको हम उसकी संभावना बाद में ही हम समझते हैं। कभी उस वक्त हमने क्यों किया हमको पता नहीं चलता, है ना। यीशु मसीह ने ये चिन्ह के कार्य किए जब उन्होंने एक मिट्टी डाली, अंधे व्यक्ति के आंखों में मिट्टी डाली। ये चिन्ह है अलग अलग तरीके, और उनको जाके कहा सिलोम के तालाब में जाकर अपने आप को धो लो, है ना। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तेल के साथ अभिषेक करो चंगाई के लिए। तो अलग अलग चिन्ह के द्वारा इस्तेमाल किया है ना। पवित्र आत्मा है तेल का चिन्ह। तो कभी हमें और आपको भी प्रभु इस्तेमाल करेगा इस तरह के चिन्ह को इस्तेमाल करने के लिए। कभी कभी हम गांव में जाते हैं तो कोई चीजें वहां मिलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं। तो कभी कभी हम पानी को आशीष करके देते हैं, मतलब ये पानी पियो यीशु के लोगों के द्वारा। पानी में सामर्थ्य नहीं है, यीशु के नाम में है, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। प्रभु कहता है उनको पानी दो ताकि प्रभु में बने रहेंगे। लेकिन हर वक्त मुंबई में हम नहीं देते हैं, लेकिन गांव में जब आएंगे थोड़ी सी बॉटल में पानी देते हैं ताकि दुष्ट आत्मा और यीशु के नाम से वो निकल जाएंगे। क्योंकि हम वहां से चले जाते हैं, बाद में उनको तकलीफ होने के लिए हम जब कुछ एक चिन्ह के रूप में देते हैं, हर वक्त नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पढ़े लिखे नहीं होते। तो उनको यीशु के नाम में जब उनका विश्वास है तो वो काम करेगा। जैसे पौलुस के रुमालों के द्वारा चंगाई होती थी,
तो ये समय के अनुसार, स्थितियों के अनुसार प्रभु देता है। उसको उसको एक मूर्ति नहीं बनाना है ना। अभी हम पढ़ेंगे सोकिंग वर्शिप, सींचा हुआ यानी भीगी हुई आराधना। ये किस तरह की आराधना है जहां पर हम एक जगह बैठते हैं और बिल्कुल आराधना में खोए हुए रहते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। जैसे इसे लिया है सींचा हुआ यानी भीगी हुई आराधना, इसका मतलब है हम आदर दे रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, है ना। और इसमें हम स्वीकारते भी हैं और पीते हैं। क्या पीते हैं? प्रभु के आत्मा, एक जगह बैठकर। नहीं तो इस संसार में सारी चीजें इतनी तेज चल रही है, किसी को कुछ समय नहीं है। तो ये सींचा हुआ यानी सोकिंग वर्शिप में हम एक जगह बैठते हैं तो प्रभु की आवाज सुन पाते हैं, पवित्र आत्मा उंडेलता है प्रभु, और नई नई चीजें, योजनाएं प्रभु बताता है आगे के दिन में क्या करना है ना। और कभी कभी बिना किसी उपेक्षा के हम सिर्फ प्रभु की आराधना करते रहते हैं, है ना। और इसके मुख्य मुद्दे ये है कि आराधना का बर्ताव रहेगा हमारा, और परमेश्वर के साथ आमना सामना करने के लिए मूसा की तरह, है ना। और बिना किसी घाय में हमें किधर नहीं जाएंगे, हम आराम से परमेश्वर का समय बिताते हैं। नहीं तो हर वक्त हम घड़ी देखते रहते हैं समय के लिए। तो ये सींचे हुए भीगी हुई आराधना में हम 2 घंटा बाहर नहीं जाते का, 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा, 3 घंटा। कभी कभी झुंड में भी कलीसियाएं करती हैं ऐसे, तो परमेश्वर की आवाज सुन पाते हैं, शांति मिलती है, बर्ताव बदलते हैं, जीवन की रफ्तार प्रभु धीमा करता है, जो रफ्तार से हम चलते हैं। और ये आराधना कैसे चलती है? ये व्यक्तिगत रूप से हो सकता है, जैसे मैंने कहा झुंड में हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से ये व्यक्तिगत है। वो व्यक्तिगत रूप आमना सामना करते हैं परमेश्वर, और पवित्र आत्मा सेवकाई करने लगता है परमेश्वर के वचन के बारे में, सर से लेके हृदय तक, है ना। जब हमारे हृदय खुल जाते हैं आराधना में और समर्पित करते हैं, पवित्र आत्मा के सारे वरदानों पर हमारा ध्यान पड़ता है ना। और बाकी सारे समय में नहीं होता है, समय नहीं मिलता है। तो हर एक व्यक्ति आमना सामना करता है और अलग अलग तरीके से परमेश्वर की आराधना करता है। सोकिंग वर्शिप, भीगी हुई आराधना, है ना। और अलग अलग हमारी चाहत है ना, किस तरह का गाना किसको छुएगा, जैसे हम आराधना करते रहते हैं, है ना। अभी इसमें 4 फायदे हैं सोकिंग वर्शिप, यानी लगातार आराधना में बैठना 1-2 घंटे, भीगी हुई आराधना। परमेश्वर के साथ गहरा संबंध होता है इससे, है ना। और हमारे हृदय का दरवाजा खुल जाता है और यीशु को हमसे बातें करने का समय मिलता है ना। नंबर 2, आमना सामना होता है परमेश्वर का, जैसे मूसा के साथ हुआ। नंबर 3, ये भविष्य सूचक सेवकाई के आत्मा को बहने के लिए प्रोत्साहित करता है हमें, है ना। भविष्य सूचक की वरदानें चालू होती हैं और हमें एहसास होने लगता है। नंबर 4, ये पवित्र आत्मा का हमारे हृदय में एक ताजगी आती है। हम जानते हुए असमर्पित करते हैं हमारे हृदय को, उसके जीवन को उसके हाथों में सौंपते हैं, और वो उसे लेकर भरता है उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। और ये इस तरह की आराधना से प्राकृतिक रूप में भी, शारीरिक रूप में हमें बहुत फायदे हैं, है ना। कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तनाव से हम शांत हो जाते हैं, मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं, है ना। तनाव, प्रेशर, चिंता से सब दूर हो जाते हैं। 1-2 घंटा एक जगह आराधना में बैठना, है ना, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है हर एक कलीसिया में होनी चाहिए ऐसे। बहुत सारी कलीसियां एक रूम में बैठते हैं, म्यूजिक चालू रहता है और सब अपने अपनी जगह पर, कोई सोता है, कोई ऐसे बैठता है आंख बंद करके। तो ये व्यक्तिगत रूप से प्रभु बातें करता है, कोई बाहर नहीं जाता है 2-3 घंटे, है ना। तो 3 तरह जो अगुए हैं परमेश्वर की आवाज सुन पाते हैं, 3 तरह है। जिसके पास भविष्य सूचक का वरदान नहीं है, परमेश्वर कैसे बात करता है? नंबर 1, व्यक्तिगत संबंध से, है ना। एक अगुआ जो है परमेश्वर से सुन पाता है जब व्यक्तिगत रूप से, या झुंड के लिए या सेवकाई के लिए, है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा जैसे वो हमसे बातें करता है,
परमेश्वर के हृदय में क्या है, व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा बातें करता है ना? और उसके द्वारा वचन बोलता है प्रभु, पुराने नियम के सिद्धांत बताता है ना? और अभी का प्रोत्साहित का हो सकता है, बांध काम करने का वचन प्रभु देता है ना? और विचार और योजनाएं बताते हैं मन में पवित्र आत्मा के द्वारा। और कभी कभी दूसरे लोग ने प्रचार किया होगा या पुस्तकों में से पढ़ा हुआ वो जीवित हो जाता है जब हम व्यक्तिगत बैठते हैं, है ना? और बाकी भविष्य सूचक क्षेत्र है, सच्चाई, भावना, दर्शन, इसके द्वारा प्रभु बातें करना शुरू करता है। ये उनके लिए बोल रहा हूँ जहाँ पर भविष्य सूचक वरदान नहीं है। नंबर 2, अगुवाई का वरदान, गिफ्ट ऑफ लीडरशिप। अगर जो आपका वरदान है भविष्यवाणी देना, आपके विश्वास के अनुसार करो। अगर जो सेवा करना तो नाप के अनुसार, विश्वास के अनुसार करो। अगर जो शिक्षण है तो शिक्षण दो विश्वास के अनुसार। अगर जो प्रोत्साहित करना है तो प्रोत्साहित करो। अगर जो देना है हर्ष से दो, ये भी एक वरदान है। अगर जो अगुवाई करना है एकदम कार्यपूर्वक अगुवाई करो पूरे जोश के साथ। अगर जो दया देनी है दूसरों को दया बताओ, रोमियो 12:6-8 दिया है। यानी ये अगुवाई वरदान हमें प्रभु दिया है, वो इस्तेमाल करें हम, है ना? फिर तीसरा है आत्मा से सामर्थ्य दिया हुआ बुद्धि, आत्मा से दी हुई बुद्धि, स्पिरिट एम्पावर्ड। अभी सही समय में क्या बोलना है, सही समय में क्या करना है, इस तरह का बुद्धि, है ना? ये पवित्र आत्मा हमें देता है। और कभी कभी आत्मा से समस्या का उत्तर देता है प्रभु। कभी कभी कोई सोचने से, योजना के द्वारा करने की क्षमता, है ना? और उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। कभी कभी प्रभु योजनाओं के द्वारा बात करेगा, अनॉइंटेड लॉजिक, है ना? हमारे सोच में प्रभु का स्वर्गदूत रहेगा, कान में कुछ डालेगा, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। और कभी कभी एकदम ताज़ा बुद्धि आती है पवित्र आत्मा के द्वारा अचानक, है ना? तो ये 3 चीजें हैं जहाँ अगुवाई, लीडर लोग परमेश्वर की आवाज सुन पाते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत प्रार्थना के वक्त, दूसरा वरदानों के द्वारा जो लीडरशिप के मिले, नंबर 3 बुद्धि मांगने से, जैसे सुलेमान ने मांगी थी, आत्मा की बुद्धि, आत्मा से चलाई हुई बुद्धि, है ना? और इस बुद्धि विजडम के अलावा पवित्र आत्मा दूसरे वरदान भी इस्तेमाल करता है, परखने की आत्मा, है ना? और अगुवाई करने की आत्मा दूसरों के लिए, है ना? ये भी एक भविष्य सूचक वरदान है। अभी भविष्य सूचक प्रार्थना क्या है? व्हाट इज प्रोफेटिक प्रेयर? भविष्य सूचक प्रार्थना है जब हम प्रार्थना करते हैं, कोई संदेश जो हमें मिला है या तो अलौकिक रूप से प्रकटीकरण हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, है ना? हम इसे कहते हैं अलौकिक ज्ञान, प्रकटीकरण, है ना? अभी प्रकटीकरण क्या है? यूनानी शब्द में इसका मतलब है खुलासा करना। जब पवित्र आत्मा कोई चीज की खुलासा करता है और हम परमेश्वर को देख पाते हैं कि क्या हमारे लिए रखा है ना? वो और प्रभु हमें बताना चाहता है आत्मिक चीजें, अंदर की बातें। और परमेश्वर हमें वेद की बातें, रहस्य की बातें बताना चाहता है जो दूसरी ओर है। स्वर्ग की ओर की चीजें हमारे लिए एक रहस्य बनकर रह जाती हैं। कभी कभी हमें परख नहीं पाते प्राकृतिक रूप से ये क्या चीजें हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा या आत्मिक चीज में हम परख पाते हैं। और ये जो रहस्य है प्रभु के, ये वचन के अनुसार ही है, 1 कोरिन्थियों 13 में दिया गया है ना? ये यूनानी भाषा में इसे मिस्टीरियन कहते हैं, मिस्ट्री, मिस्टीरियन यानी रहस्य, है ना? और ये सिर्फ दैविक प्रगटीकरण से पता चलता है ये प्रभु क्या बताने जा रहा है ना? और ये प्रभु के समय के अनुसार प्रभु बताएगा जो पवित्र आत्मा से प्रकाशित हुए हैं, नहीं तो नहीं पता चलेगा। जब यीशु मसीह के शिष्यों ने उसको पूछा कि आप लोगों को दृष्टांत में क्यों बातें करते हैं, है ना? उसका उत्तर था क्योंकि आपको दिया गया है परमेश्वर के राज्य के बारे में जानने के लिए, उनको नहीं दिया गया है। तो देखो अभी सामर्थ जो है प्रार्थना की भाषा का सामर्थ, प्रार्थना एक वरदान है। प्रार्थना अन्य भाषा में बताने जा रहा हूं, ये बहुत सामर्थ्यपूर्वक औजार है जहां पर हम प्रकटीकरण पा सकते हैं। पौलुस ने कहा जो भी अन्य भाषा में बोलता है, जो मनुष्य से नहीं बोलता है, परमेश्वर से बातें करता है और स्वर्गीय वेदों की चीजें हमें मालूम पड़ती है।
इनके द्वारा, है ना। और रहस्य यानी सीक्रेट मिस्टीरियन मैंने कहा है, जब हम आत्मा में पाते हैं, है ना, और इस वरदान को इस्तेमाल करते हैं, जब हम स्वर्गीय भेदों को बातें कर रहे हैं जो अब तक धरती पर आई हुई नहीं है ना। हमें पता नहीं किस चीज के लिए हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन आत्मा हमारे लिए मध्यस्थी करता है, आए हैं भरकर, रोमियो 8:27। तो आत्मा में प्रार्थना करना है, यानी आप एडवांस लेवल में चल रहे हैं। और पौलुस सबसे ज्यादा आत्मा में प्रार्थना करता था, इसलिए कितने सारे रहस्य भेद प्रकटीकरण उसको पता था, कलीसिया में क्या होना चाहिए, ये वो। तो आत्मा में प्रार्थना करना अन्य भाषा में बहुत अच्छी बात है, आदत होनी चाहिए, रास्ते में चलते समय, नहाते समय, पकाते समय, हर वक्त। तभी हमारा चरित्र भी बदलता जाता है और प्रभु हमें महिमा से महिमा आगे लेके चलता है। अन्य भाषा प्रार्थना करते, कोई लोग 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा। और कैसे भविष्य सूचक प्रार्थना छुटकारे के लिए इस्तेमाल करना है। प्रॉफिटिक प्रेयर छुटकारे के लिए। प्रॉफिटिक प्रेयर यानी प्रकटीकरण से बताया हुआ प्रार्थना होता है ना। ऐसे लिस्ट लेके बैठते नहीं है। प्रॉफिटिक प्रेयर अचानक आता है, जो आत्मा में प्रभु बताएगा उसके अनुसार प्रार्थना करते हैं। और कैसे ये इसका उत्तर मिलता है हमें, परमेश्वर की बाढ़ जोकर प्रार्थना में या प्रार्थना के समय जब वो हमें दर्शन बताएगा। नंबर 2, मध्यस्थी के द्वारा जब हम प्रकटीकरण पाते हैं, जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, स्थितियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु कुछ दर्शन बताएगा, फिर प्रभु कहेगा अभी इसके लिए प्रार्थना करो, है ना। नंबर 3, वॉरफेयर यानी युद्ध। प्रकटीकरण लेकर हम आत्मिक युद्ध कर सकते हैं प्रार्थना में, है ना। और सबसे बड़ा उदाहरण है दाऊद, है ना। उन्होंने भविष्यवाणी की गोलायत के गिरने के लिए। उन्होंने कहा आज मेरे हाथ से परमेश्वर तुझे गिराएगा, यानी ये आत्मिक युद्ध है। आत्मिक युद्ध की प्रार्थना प्रभु हमें बोलेगा उस वक्त क्या वचन इस्तेमाल करना है, जोर से या जोश में। अन्य भाषा भी आत्मिक युद्ध कर सकते हैं, अन्य भाषा के द्वारा भी, है ना। नंबर 4, सेवकाई करना। भविष्य सूचक प्रार्थना सेवकाई करते हैं लोगों को, तभी भी प्रभु बताएगा आपको इस चीज के लिए प्रार्थना करो। प्रकटीकरण से होता है, भविष्य सूचक प्रार्थना लिस्ट लेके नहीं होता है ना। उस वक्त प्रभु आत्मिक रूप से बताएगा। 5वां है घोषणा करने के द्वारा, है ना। बहुत सामर्थ्य पूर्वक है जब हम घोषणा करते हैं और प्रभु का वचन अंगीकार करते हैं ना। और उस वक्त जैसे एजेकियल 37 में सूखी हुई हड्डियों में जाना है, तो वचन लेकर पकड़ पकड़ के बोलना है ना, ये एक जरिया है जिसके द्वारा भविष्य सूचक प्रार्थना का फल लेकर आता है। पवित्र आत्मा के लिए हमें नाजुक होना चाहिए, है ना। ये सिर्फ भविष्यवाणी करना या भविष्यवाणी को स्वीकार करना ये बस नहीं है ना। बहुत से वक्त हमें व्यक्तिगत भविष्यवाणी मिलती है, बहुत अच्छी बात है ना। और बहुत हम उत्सुक होते हैं, है ना, उत्साह से भरते हैं, क्योंकि जो पहले से हमारे हृदय में था वो बोल रहे हैं भविष्यद्वक्ता, है ना। हम प्रार्थना भी करते हैं, जैसे हम उसे नापते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, हम उस भविष्यवाणी को शोकेस में रख देते हैं, है ना, भूल गए, है ना, धूल आ गई उस पर, है ना। अल्टीमेट परीक्षा क्या है, क्या वो परमेश्वर का वचन है और मुझे क्या बताना चाहता है और कभी होगा और ये होने वाला कभी है। हमें लिख कर रखना चाहिए जर्नल में, कोई भविष्यवाणी करता है ना। और ये ऐसा समय आना चाहिए जब उस भविष्यवाणी को हमें जन्म देना है। ऐसे लग के शोकेस में नहीं रखना है कोई भविष्यवाणी करता है हमारे बारे में। इसलिए पवित्र आत्मा से हमें समय के लिए, जैसे ईसाचर के गोत्र जो था, समय के लिए सही वरदान दिया था प्रभु ने, किस समय में क्या करना है। आमीन। अभी थोड़े रास्ते हम सीखेंगे जिस तरह भविष्यवाणी करेंगे प्रार्थना में, है ना। किस तरह किसी ने भविष्यवाणी की तो उसको प्रार्थना में कैसे रखेंगे हम। नंबर 1, उस भविष्यवाणी को प्रभु को याद दिलाओ कि प्रभु तूने ये भविष्यवाणी मुझे ये साल में दिया था और तू ही उसे पूरा करेगा। नंबर 2, उस भविष्यवाणी को घोषित करना शुरू करो कि प्रभु क्या करने वाला है और बोलते रहो वचन पकड़ के, है ना। नंबर 3, उसी भविष्यवाणी को आत्मिक युद्ध में बदलो कि प्रभु तूने कहा ये होने वाला है, आपका वचन ये कहता है। ऐसे करके उस भविष्यवाणी को जन्म लेकर आओ, है ना, जन्म होना चाहिए। और प्रार्थना करके भविष्य सूचक वचन बोल के अपने परिवार के ऊपर, अपने ऊपर घोषणा करते रहो। तो ये 4 चीजें हैं जहां पर हमारी भविष्यवाणियां
पूर्ण जन्म लेकर आएगी जब हम इसको लेकर कुछ करते हैं, हिलाते हैं प्रभु के सामने, है ना। प्रभु को याद दिलाओ पहले आप उनकी वायदे के लिए, फिर प्रभु आपने कहा था ये होने वाला है, फिर दूसरा उसको घोषणा करो, प्रभु ये करने वाला है मेरे जीवन में। तीसरा आत्मिक युद्ध करो उसके लिए, है ना। और चौथा प्रार्थना के द्वारा अपने ऊपर और परिवार के ऊपर वचन को घोषित करते रहो। ये जॉन एकहार्ट का एक अच्छा पुस्तक है, इंग्लिश में है। और ऐसे वचन घोषित करते रहो, यशाया 54 का 17, और जो भी उस क्षेत्र के विषय के अनुसार, तभी हमारी भविष्यवाणियां जन्म लेगी। लेकिन सबसे मुख्य बात है, भविष्यवाणियों को जर्नल में लिखना जरूरी है और उसको रोज एक बार देखना जरूरी है, हफ्ते में, कि प्रभु ने ये कहा था, कभी हुआ या अभी तक हुआ क्या नहीं तो हम ऐसे उसको धूल बैठेगी उस भविष्यवाणी में। कोई तो लिखते भी नहीं है ना, उस वक्त खाली एक्साइट हो जाते हैं। लेकिन प्रभु भविष्यवाणी आपको कुछ कारण के लिए दे रहा है ताकि आप उस पर कार्य करें, आपको कुछ करना है प्रभु के लिए। अभी कभी कभी हम एक भविष्य सूचक स्तुति का गाना ले सकते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आएगा, है ना। और ये भी एक यंत्र है जहाँ परमेश्वर का वचन आता है और परमेश्वर बातें करने लगता है ना, अपनी स्थितियों के लिए और जीवन के लिए। जब स्तुति के गाने हम जोर जोर से गाते हैं ना, प्रेजिंग गॉड, तो उस वक्त भी प्रभु रास्ता खोलता है। जैसे यहोशाफात, है ना, स्तुति करते आगे गया और परमेश्वर ने उसको विजय दिलाई, है ना। जब हम सोचते हैं कि पूरा नरक उतर आया है और सब कुछ सही नहीं चल रहा है, सारा शत्रु मेरे विरुद्ध कार्य का है, तो स्तुति करते रहो, स्तुति करते रहो, स्तुति करते रहो, है ना। हर चीज के लिए भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही है, स्तुति के गाने लेते रहो, प्रभु रास्ता खोलता है। भजन संहिता 22 कहता है, परमेश्वर लोगों की स्तुतियों में विराजमान रहता है और रास्ता खोलता है। क्योंकि अड़चने आएगी, है ना, सताव आएगा। पौलुस और सिलास जब सेवकाई करते थे, जेल में बंद थे फिलिपी के, है ना। और जो भविष्य सूचक सपना उन्हें दिया गया था उस वक्त तो कहीं वो दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। फिर भी वो अंदर बंदी गृह में थे, लेकिन बाहर की स्थितियों के अनुसार उनके अंदर का विश्वास बदला नहीं, क्योंकि उनको पता था कि प्रभु ने भविष्यवाणी दी है, वो होकर ही रहेगी। इसके लिए क्या कर रहे थे, अंदर बैठ के जोर जोर से जेल में गाने लगे, है ना। और क्या हुआ, भूकंप आया और गेट खुल गए, है ना। तो इस तरह जो हमें भविष्यवाणी दी है उसे हार मत मानना, उसको पीछा करना जब तक प्रभु पूरा ना करे। और इनको भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन पौलुस और सिलास भी सोच सकते थे, अरे इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी दी है, अभी हम अंदर जेल में है इधर, तो कभी हो गई भविष्यवाणी। लेकिन वो गाने लगे, स्तुति के जेल खुल गया, बाहर निकल गए, है ना। तो अगर जो आप इसमें फंसे हुए हैं दर्द में और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है स्वर्गीय क्षेत्र से, है ना, आप स्तुति के गाने शुरू करो। कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आपकी भविष्यवाणी ठीक नहीं हो रही, आपको जैसे आपसे बोल रहा हूँ ये मेरे लिए भी बोल रहा हूँ, है ना। और मेक श्योर कि दूसरे लोग सुनने चाहिए आप गा रहे हैं आराधना की सभा में, पर मैं चर्च में गाते रहो जोर से, है ना। परमेश्वर रास्ता खोलेगा, है ना। परमेश्वर लोगों की स्तुतियों में विराजमान रहता है, आमीन। तो इस तरह ये अंत के दिनों में परमेश्वर भविष्य सूचक क्षेत्र में इस्तेमाल करेगा हमें। हम एक गायन लेंगे और फिर अंत करेंगे। कि जीवित सोता तू बरा, ऐसे ही गाना अभी मैंने सोचा था नहीं था ये गाना इसके लिए, लेकिन पवित्र आत्मा ने अगुवाई की है ना। तो यहाँ पर हमने गाया था, चिंताएं लेती नीचा, हार का डर हर वक्त सदा रहता है, तेरी राह मुझे चिंताएं लेती नीचा, हार का डर दिल में सदा, जब अकेला खोया हुआ तेरी राह मुझे दिखा, चिंताएं लेती नीचा, हार का डर दिल में सदा,
तेरी राह मुझे दिखा, जीवित सोता बहता जा, मीठा दर्द को मेरा हृदय में चढ़ाया, प्रेम फिर से दोबारा, living waters flow on, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आने वाले दिनों का अभिषेक जो है हम इसके लिए तैयार रहे प्रभु, और जो भी तू चाहता है वो हमारे जीवन में हो, दर्शन, प्रगटीकरण, सपने, स्वर्गदूत, इस सारी चीजों के द्वारा प्रभु हम लोगों को चेतावनी दे और सावधान करे कि तू आने वाला है प्रभु, समाचार देते देते, ताकि प्रभु लोग जागरूक हो जाए और तेरी महिमा होगी और लोग जान जाएंगे प्रभु कि यीशु ही सत्य, जीवन और मार्ग है और यीशु ही बादलों पर आने वाला है। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर मिलेंगे अगली बार अगले भविष्य सूचक पाठशाला के लिए, आमीन।